हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे ग्राफ देखिए y बराबर sin x है और y बराबर sin x प्लस 1 है और y बराबर sin x माइनस 1 है ना। तो ये जो आपका ग्राफ है y बराबर sin x प्लस 1 यानी आउटपुट एडिशन पर है और ये है y बराबर sin x माइनस 1 जो आउटपुट निगेटिव पर है ना। तो आउटपुट एडिशन आउटपुट सब्ट्रैक्शन पर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे आउटपुट एडिशन आउटपुट सब्ट्रैक्शन, थोड़ा सा उसको हम रिवीजन कर देते। देखिए जैसे हम बताए थे क्या कि अगर कोई एनी ग्राफ है इस तरह से, उसके बाद आपका ये समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है x और ये x डैश है। हल्का थोड़ा सा रफली इसको समझा देते हैं, y और y डैश है ना। तो इस तरह से अगर कोई ग्राफ है, अगर है y बराबर fx कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ इस तरह से है y बराबर fx है ना। तो y बराबर हम क्या बताए थे कि y बराबर अगर fx है तो अगर y बराबर fx प्लस सी बनाते हो है ना, तो सी यूनिट ऊपर बढ़ जाएगा। सी यूनिट क्या होगा, ऊपर ऐड हो जाएगा है ना। तो ये आपका ये पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो ये आपका सी यूनिट हमेशा ऊपर रहेगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट है कि सी यूनिट क्या रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, ऐसे है ना। तो सी यूनिट ये आपका ऊपर रहेगा। आउटपुट एडिशन का ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से अगर sin x बनाएंगे, sin x प्लस 1 बनाएंगे, तो पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, sin x का बनाएंगे। तो sin x में फिर क्या करेंगे, 1 यूनिट को ऐड कर लेंगे तो sin x प्लस 1 होगा। और यहाँ क्या करेंगे, sin x बना लेंगे और sin x में एक यूनिट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो sin x माइनस 1 का ग्राफ होगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि अगर ये आपका fx है तो ये आपका कितना हो गया, ये y बराबर fx प्लस सी हो गया। इन इसमें सी यूनिट क्या हुआ, ऐड हुआ है ना। अगर हम इस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका नीचे क्यों आएगा, इस तरह से आएगा है ना, इस तरह से नीचे गिर जाएगा। तो ये आपको पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके थे। अभी जो ये ग्राफ आपको बताने जा रहे हैं sin x, उसके बाद sin x प्लस 1 और sin x माइनस 1 का ग्राफ हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए आते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें sin x का ग्राफ बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब sin x बनाओगे तभी sin x प्लस 1 या sin x माइनस 1 आप ग्राफ बना सकते हो। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर sin x का ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस हमको यहां पर लाइन ड्रॉ करना होगा। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया x और ये आपका हो गया x डैश और ये है आपका y और यहां पर कितना है, y डैश है ना। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, जैसे कि sin x का ग्राफ हम लोग जब बनाते थे तो क्या करते थे, π/2 का इंटरवल बनाते थे, π/2 है ना। यानी कि अगर 0 है तो 0 में ऐड करेंगे कितना, π/2। उसके बाद फिर ऐड करेंगे π/2 तो क्या होगा आपका, पाई होगा। फिर इसमें ऐड करेंगे π/2 तो कितना होगा, ये आपका 3π/2 होगा। फिर इसमें अगर ऐड करेंगे π/2 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2π होगा, है ना। तो इस तरह से आपका पॉजिटिव की ओर चला गया। अब हम इसको निगेटिव की ओर बनाएंगे, है ना। तो निगेटिव की ओर बनाएंगे तो देखिएगा, ये आपका यहां से जितना यूनिट पॉजिटिव में गया है उतना यूनिट इधर निगेटिव मिलेंगे। देखिए ठीक है ना। तो ये आपका निगेटिव में आएंगे, तब निगेटिव में यहां पर फिर आपका हो जाएगा माइनस पाई होगा। यहां पर कितना होगा, माइनस आपका हो जाएगा 3π/2 होगा और इसके बाद होगा माइनस आपका 2π होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है पॉइंट दिखा दिए। इसका आप साइनस का ग्राफ क्या बनाए थे कि ऊपर आपको जाएगा y1 पर, ये y1 पर चला जाएगा, ऐसे देखिए y1 पर चला जाएगा है ना। ये आपका हो गया y बराबर 1 और यहां पर हो जाएगा y बराबर -1, y बराबर -1। तो ये आपका होगा y बराबर -1। देखिए साइनस में हम आपको बताया था कि π/2 पर 1 जाता है तो 1 पर जाके इस तरह से मिलेगा, ऐसे देखिए ये आपका हो गया साइनस का ग्राफ हो गया ऐसे। और ये 3π/2 पर कहां पर आता है, -1 पर, तो ये चला जाएगा इस तरह से। साइनस के ग्राफ में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बता चुके हैं, है ना। चलिए अब इधर देखते हैं, -π/2 पर -1, -π/2 पर आएगा -1 आएगा। ये ग्राफ हम आपको बता चुके हैं। और -3π/2 पर जाएगा 1, यानी कि यहां पर आएगा। देखिए ये जो आपका हो गया ग्राफ आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब हमको ग्राफ बनाना है y बराबर sin x प्लस 1 का ग्राफ, इसका
तो sin x प्लस 1 का ग्राफ यानी कि आउटपुट एडिशन। आउटपुट एडिशन का मतलब कि बाहर से उसमें हम 1 ऐड करेंगे। अगर यहाँ 1 यूनिट है तो 1 ऐड करेंगे, 2 रहेगा तो 2 ऐड करेंगे, 1/2 रहेगा तो 1/2 उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो यानी इसमें 1 यूनिट ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 यूनिट ऐड करेंगे तो 1 है, यहाँ पर हम लाइन एक दिखाने जा रहे हैं 2 यूनिट, ध्यान दीजिएगा 2 यूनिट दिखाने जा रहे हैं। ये आपका हो गया 2 यूनिट हो गया ऐसे, ये आपका हो जाएगा 2 यूनिट होगा। अब ध्यान देना है कि ये आपका ध्यान दीजिए कि 0 पर था, तो 0 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 पर चल जाएगा। अब फिर ये आपका 1 पर था, तो 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कहां जाएगा, 2 पर जाएगा। और ये 0 पर था, तो 0 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कहां पर आएगा, 1 पर आएगा। यानी आप कह सकते हो कि हर एक यूनिट यानी हर एक पॉइंट जो है 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा। यानी यहां था तो यहां चला जाएगा, यहां था तो यहां चला जाएगा, और यहां है तो यहां चला जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पर देखिए कर्व बना रहे हैं। देखिए ये आपका होगा, यही जो कर्व है फाइनल बनने जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिएगा यहां जो आपका यूनिट है 1 यूनिट ऊपर लाएंगे तो यहां पर आएगा, फिर इसमें लाएंगे 1 यूनिट यहां पर लाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, ये आपका ग्राफ बन चुका है, देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं पॉजिटिव की ओर हो गया, अब निगेटिव की ओर आते हैं। तो यहां देखिएगा, अब यहां पर आपका -1 पर था, तो -1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कहां पर जाएगा, 0 है ना, तो 0 पर आके मिलेगा। 1 सभी पॉइंट पर ऐड कर देना है, यहां भी ऐड कर लेंगे। तो इसको आप मिलाते हैं ऐसे, इसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को देखिए, ये चला जाएगा यहां चला जाएगा, और ये आपको यहां चलाएगा, तो इसको मिलाएंगे ऐसे, आराम से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, कहूं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये जो आपका फाइनल ग्राफ जो बनाए हैं उसको थोड़ा डॉट कर लीजिए, ताकि पता चले कि यही आपका ग्राफ फाइनल बना है। देखिए y बराबर sin x प्लस 1 का ग्राफ बन चुका है। यही आपका जो ग्राफ है y बराबर sin x प्लस 1 का ग्राफ है। ठीक है, देखिए अब हम बनाने जा रहे हैं y बराबर sin x माइनस 1 का। तो +1 में क्या हुआ है, +1 में 1 यूनिट ऊपर चल गया है, तो -1 में क्या होगा, 1 यूनिट नीचे आएगा, है ना। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, 1 यूनिट यहां पर लाइन दिखाते हैं, -1 है तो -2 यहां दिखा देते हैं, -2 दिखा देते हैं। ये ग्राफ का नाम क्या हो गया, y बराबर क्या हो गया, sin x और +1 का ग्राफ है। ठीक है, चलिए यहां देखेंगे 1 यूनिट नीचे की एक लाइन दिखाएंगे, -2, ये आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान देना है कि हर एक पॉइंट को देखिए, यहां पर है तो यहां पर, यहां से शुरू होगा, और यहां था तो यहां चलाएगा, यहां था तो यहां चलाएगा, यानी 1 यूनिट आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1 यूनिट को हम नीचे घसका देंगे, यहां पर, यहां से यहां चलाएगा, यहां से यहां चलाएगा, यानी सारा जो जहां जहां आपका मेन पॉइंट है वहां से आप नीचे 1 यूनिट ले आइए। ठीक है, तो बहुत इजी से आपका ग्राफ बन जाएगा। देखिए ये आपका इस तरह ग्राफ कर्व उसी तरह से बनाना है, एक एक यूनिट को हम लोग नीचे ले आएंगे। देखिए ये आपका, यही आपका नीचे एक यूनिट ले आए, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी आपका -1 पर है, तो -1 में यहां पर -1 करेंगे तो कहां पर आएगा, -2, तो -2 पर पॉइंट यहां पर देखिए टच कर रहा है, यहां आ गया, तो यहां से फिर इसको ऐसे लाना है। देखिए ये ग्राफ बन गया, अब इसको यहां लाएंगे, 1 यूनिट नीचे लाना है, कर्व जैसा उसी तरह से रहेगा। पॉजिटिव की ओर हो गया, अब निगेटिव की ओर देखना है। ध्यान दीजिए, 1 यूनिट को नीचे लाएंगे, यहां पर होगा मेन ग्राफ से, मेन ग्राफ है, इसे नीचे लाएंगे, यहां इससे यहां लाएंगे, तो ये आपका यहां बन गया। देखिए एक एक पॉइंट, जो छोटा छोटा पॉइंट को यहां आपको बता रहे हैं, जहां भी दिक्कत रहे कमेंट कीजिए। चलिए यहां देखिएगा, अब यहां पर, यहां से नीचे लाएंगे, यहां पर लाएंगे, फिर ये आपका यहां चलाएगा, एक एक पॉइंट को नीचे लाना है, तो ग्राफ का कर्व उसी तरह से रहेगा ऐसे। ठीक है, और ये आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आपके पास अगर अदर कलर होगा तो दूसरे कलर से आप उसको कर लीजिएगा, नहीं तो आप सेमे कलर से ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा
ये जो मेरा फाइनल ग्राफ बने जा रहा है y बराबर sin x माइनस 1 का ग्राफ बन चुका है। इसका हम नामकरण कर देते हैं, y बराबर क्या है sin x माइनस 1 का ग्राफ बन चुका है। और ये जो मेन ग्राफ क्या था y बराबर sin x का ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से समझ गए होंगे। फिर से आपको बताए थे, अगर sin s है, sin s का पहले ग्राफ बना लेना है। sin x प्लस 1 करोगे तो 1 यूनिट ऊपर लेके जाएंगे, sin x माइनस 1 करेंगे तो 1 यूनिट को नीचे लाएंगे। दोनों ग्राफ आप समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।